Good evening, students. Welcome to Redefine Mathematics, and we are taking our topic quadrilaterals. Students, आपको पिछली वीडियोस में लाइन्स, एंगल्स एंड ट्राइंगल्स के बारे में बताया गया है और इस यूनिट में हम लोग क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि ज्योमेट्री के जो भी हम चैप्टर्स ले रहे हैं, जो भी हम यूनिट्स ले रहे हैं, वो सभी आपस में एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। अगर आपका एक यूनिट मिस हो जाता है तो फिर नेक्स्ट यूनिट आपको इतनी इजीली समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप मेरे वीडियोस जो हैं उनको, पिछले वीडियोस को भी आप देखें, तो जिससे आपको टॉपिक्स क्लियर हो जाएं। और इसी के साथ साथ मेरे वीडियोस को आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखें। जब आप इसको देखेंगे तो आपको बहुत इससे बेनिफिट्स मिलेंगे। हम आपको बता दें कि जो लाइन्स एंड एंगल्स, ट्राइंगल्स में जो चीज़ें बताई गई हैं वो सभी चीज़ें यहाँ पे यूज होती हैं। जैसे आपका वर्टिकल अपोजिट एंगल्स होते हैं, इंटीरियर एंगल्स होते हैं, वो सब चीज़ें यहाँ पे यूज होती हैं। इसलिए आप वीडियोस को देखते रहें। और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलते रहें। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इसका बेनिफिट ले सके। तो लेट अस स्टार्ट द टॉपिक क्वाड्रिलेटरल्स, एंड इसमें हम कुछ प्रॉब्लम्स ले रहे हैं। स्टूडेंट्स, लेट अस सी द क्वेश्चन। दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम पर्पज। आप देखेंगे, इन पैरेललोग्राम ABCD 2 points P and Q are taken on diagonals BD। P और Q डायगोनल BD पर लिए गए सच दैट वो इस टाइप से हैं कि DP इक्वल टू BQ, यानी ये वाला पार्ट आपका इस वाले पार्ट के इक्वल है। अब हमें प्रूफ क्या करना है? फर्स्ट पार्ट है ट्राइंगल APD। आप देखेंगे ट्राइंगल APD यानी ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट आपको करना है CQB के। अब आप ये देखेंगे कि ये वाला जो हमारे पास ABCD है दैट इज ए पैरेललोग्राम। तो आपको पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी पता है कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती हैं और उसके जो अल्टरनेट एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। तो जो डायगोनल्स हमारा है, डायगोनल्स के अपोजिट साइड्स के जो एंगल है, अल्टरनेट एंगल, वो आपस में इक्वल होंगे। फिर सेकंड पार्ट आपको प्रूफ करना है कि AP इक्वल टू CQ। जब हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वाला ट्राइंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, तो उससे आपका AP इक्वल टू CQ आ जाएगा। नेक्स्ट टाइम उसने कहा है कि ट्राइंगल AQB, यानी ट्राइंगल है हमारा AQB, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल आपको कॉन्ग्रुएंट करना है। कॉन्ग्रुएंट करने के बाद फिर आपको प्रूफ करना है कि ये साइड इस साइड के इक्वल है। इसके बाद आपको करना है कि APCQ इज ए पैरेललोग्राम। तो हम क्या है कि हम पहले प्रूफ कर चुके होंगे कि AP इक्वल टू CQ एंड AQ इक्वल टू CP। जब इसकी अपोजिट साइड इक्वल हो जाती हैं तो वो आपका पैरेललोग्राम बन जाता है। क्या करते हैं इसमें? गिवन आपको पता ही है कि पैरेललोग्राम ABCD है, 2 points P and Q taken on diagonals such that DP इक्वल टू BQ। ये आप गिवन लिखेंगे। उसके बाद आप करेंगे टू प्रूव में आपको क्या करना है, ये 5 पार्ट आपको प्रूव करने हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ये 5 पार्ट आपको प्रूव करने हैं। सो लेट अस स्टार्ट प्रूफ नाउ। प्रूफ में हम क्या करेंगे, हमें फर्स्ट पार्ट करना है इन ट्राइंगल APD एंड ट्राइंगल CQB, जैसा कि आपको मार्क कर दिए गए हैं, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, इन दोनों में आप देखेंगे क्या क्या चीजें इक्वल हो सकती हैं। तो उसी के बेस पे हम इनको जो है कॉन्ग्रुएंट करेंगे। तो आप देखेंगे कि हमारे पास ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल गिवन है, यानी APD में आपकी है जो PD या DP जिसको हम कहेंगे, DP इक्वल टू BQ, इट इज गिवन, ये गिवन है। और सेकंड इसमें पार्ट क्या होगा आपका, जो आपकी AD इक्वल टू BC, ये हो जाएगी अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड स्टूडेंट्स इक्वल होती हैं, यानी ये साइड आपका इस साइड के इक्वल हो गया। एक क्या चीज हो जाएगी, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो गया, अल्टरनेट एंगल्स। यानी हमारे पास एंगल ADP इक्वल टू एंगल ये आ जाएगा हमारा CBQ,
ये आ जाएगा आपका अल्टरनेट एंगल्स। जब हमारे पास तीन चीजें इक्वल होगी, देयरफॉर ट्राइंगल एपीडी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल सीक्यूबी। और स्टूडेंट्स कौन सी प्रॉपर्टी आई है? एसएस प्रॉपर्टी आई है। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया। सेकंड पार्ट सिंपल है। सेकंड पार्ट में क्या करना है? एज ट्राइंगल एपीडी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल सीक्यूबी के, क्या है? प्रूव्ड अबव। ये हमने ऑलरेडी प्रूव कर दिया। तो इससे क्या आ जाएगा हमारे पास कि जो AP इक्वल टू आ जाएगा CQ, इसको हम बोलेंगे CPCT। CPCT के फुल फॉर्म आपको बताइए कि कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। ये CPCT की फुल फॉर्म है। इस टाइप से आपका पहला पार्ट इसका यहां से कंप्लीट होता है। अब इसका सेकंड पार्ट ये इसका कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे थर्ड पार्ट को। तो थर्ड पार्ट में कौन कौन से ट्राइंगल हमारे पास दिए स्टूडेंट? देखिए, एक ट्राइंगल आपका लेना है AQB। तो AQB यानी ये वाला ट्राइंगल है, और इसी के साथ में हमें कौन सा लेना है स्टूडेंट्स? देखेंगे आप CPD यानी ये वाला ट्राइंगल्स लेना है। तो इसमें सेम प्रोसीजर हमारा होगा, उसी को हम फॉलो करेंगे। इन दोनों ट्राइंगल, एक ट्राइंगल है हमारा AQB, ये वाला ट्राइंगल है। तो इसमें इन्होंने ये साइड इस साइड के इक्वल ऑलरेडी गिवन है, यानी जो आपकी BQ है वो इन्होंने दे रखी है DP के इक्वल, इट इज गिवन। और क्या है आपका स्टूडेंट्स? आप देखेंगे कि ये साइड इस साइड के इक्वल हो जाएगी। क्यों? अपोजिट साइड्स। तो यानी इसको हम बोलेंगे हमारे पास आ गया AB इक्वल टू CD। इसका रीजन आ जाएगा अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम को स्टूडेंट्स हम इस तरह से लिखते हैं, पैरेलल लाइन ड्रॉ करके उसके ऊपर GM अगर हम लिख देते हैं तो वो पैरेललोग्राम बन जाता है। और थर्ड थिंग स्टूडेंट्स आपके पास क्या है कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है। इस एंगल का हम नाम लिखेंगे कि एंगल ABQ इक्वल टू एंगल आपका ABQ जो है वो इक्वल हो जाएगा CDP के अल्टरनेट। ये हमारे पास तीन चीज को इक्वल होगी। देयरफॉर ट्राइंगल AQB कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल CPD के, और रीजन वही आपका SS प्रॉपर्टी है। ये आपकी तीन चीजें इक्वल हो गई। इसके बाद में अगर हम फोर्थ को देखते हैं तो फोर्थ पार्ट हमारा क्या है? सिंपल है बिल्कुल। फोर्थ पार्ट में हमें ये दोनों इक्वल करने हैं, तो हम यहां लिखेंगे एज ट्राइंगल AQB कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CPD। ये क्यों इक्वल है? प्रूव्ड अर्लियर। ये प्रूव्ड अब हम यहां नहीं सकते क्योंकि साइड में हमारा चला जाता है। देयरफॉर यहां से हमारे पास आ जाएगा AQ इक्वल टू CP, या ये आपका CPCT। फिफ्थ पार्ट में आपका हो जाएगा एज AP इक्वल टू CQ एंड, और कौन सा है? AQ इक्वल टू CP। क्यों? प्रूव्ड अर्लियर। सो APCQ इज ए पैरेललोग्राम। हमारे पास ट्राइंगल APD है ये वाला ट्राइंगल, और ये दूसरे वाला है ये वाला ट्राइंगल। इन दोनों में ही क्या है कि ये साइड इस साइड के इक्वल गिवन है, ये साइड इस साइड के इक्वल हो जाएगी, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। और थर्ड आपका ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। ये क्यों है? अल्टरनेट एंगल्स हैं। तो दोनों ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए। प्रॉपर्टी क्या लिखी इसमें? SAS प्रॉपर्टी आ गई। अब क्या होगा हमारा कि जब दोनों ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होने पे उसके सारे पार्ट आपस में इक्वल हो जाते हैं। इसलिए आपका क्या आ जाएगा कि जो हमारी AP साइड है वो किसके इक्वल हो गई? CQ के। इसी टाइप से हम इस ट्राइंगल को दोनों को
कॉन्ग्रुएंट करेंगे। कैसे करेंगे? सिंपल सी बात है, ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल गिवन है, ये वाली साइड इस साइड के इक्वल अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, और ये एंगल इस एंगल के इक्वल। इससे क्या होगा? दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होने से क्या हो जाएगा आपका कि ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल हो जाएगी सीपीसीटी से। अब क्या है, आपके पास ये साइड इस साइड के इक्वल हो गई, ये साइड इस साइड के इक्वल हो गई, यानी एपी सीक्यू के इक्वल होगी और एक्यू सीपी के इक्वल होगी, जो हमने प्रूफ कर दिया। तो ऐसा कोई भी फोर साइड फिगर जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं वो पैरेललोग्राम होता है। तो ये आपका एक पैरेललोग्राम बन जाता है। इसको नोट डाउन कर लें। लेट अस सी वन मोर क्वेश्चन। ABCD इज ए पैरेललोग्राम। अब देखेंगे कि ABCD एक पैरेललोग्राम है एंड AP एंड CQ, AP और CQ आर परपेंडिकुलर्स फ्रॉम वर्टिसेस A एंड C, यानी A से वर्टिसेस जो है, वर्टिसेस A से जो हमारी BB है इसके ऊपर ये AP परपेंडिकुलर है। इसी तरह से वर्टिक्स जो आपका C है, इस C से CQ इसी डायगोनल के ऊपर परपेंडिकुलर है। अब हमें इसमें दो पार्ट शो करने हैं। ट्राइंगल APB आप देखें कौन सा ट्राइंगल है, ये वाला ट्राइंगल, और दूसरा आपका कौन सा है, CQD। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आप जब क्वेश्चन करना शुरू करते हैं तो हमने आपको बताया है कि सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, पढ़ने के बाद उसमें गिवन क्या है। नाउ आई थिंक यू कैन राइट गिवन। क्या गिवन है? जो गिवन है उसको हम शॉर्ट में लिखते हैं कि ABCD इज ए पैरेललोग्राम इन विच AP and CQ are perpendiculars from what is A and C on diagonal BD। उसके बाद to prove, यानी यहां प्रूफ क्या करना, सिंपल है, आपको दिखाई दे रहा है, दो पार्ट प्रूफ करने हैं, इसमें गिवन है। इसके बाद हम लिखते हैं प्रूफ, और प्रूफ लिखने के बाद हमारा सबसे पहला काम क्या होता है, सबसे पहले अपना एक स्ट्रेटेजी तैयार करते हैं, अपना एक मेथड सोचते हैं कि इसमें हम कौन सा मेथड अप्लाई करें जिससे कि ये चीजें हमारी इजीली फाइंड आउट हो जाए। तो सबसे पहले अगर हम फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं, फर्स्ट पार्ट इसमें दे रखा है इन ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल CQD, इन दोनों ही ट्राइंगल में स्टूडेंट्स आप देखेंगे तो APB हमारा ये वाला ट्राइंगल है और जो हमारा CQD ये वाला ट्राइंगल है। इन दोनों में आप देखेंगे कि क्या क्या चीजें इसमें इक्वल हो सकती है जिससे दोनों ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाए। तो आप देखेंगे कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, दोनों 90-90 के हैं, ठीक है, क्योंकि परपेंडिकुलर है। इसके अलावा ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है। रीजन क्या है स्टूडेंट्स इसका? इसका रीजन है कि ये हमारा जो है दोनों अल्टरनेट एंगल्स हैं। अब थर्ड चीज हमारी क्या है, थर्ड आप देखेंगे कि जो हमारी ये वाली साइड है और ये वाली साइड है दोनों आपस में इक्वल होंगे क्योंकि अपोजिट साइड्स है पैरेललोग्राम की, और पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। तो आपके पास तीन चीजें आ गई, तो तीन चीजें आने का मतलब दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब यहां जो हमारी प्रॉपर्टी यूज होगी, यहां प्रॉपर्टी होगी हमारी AAS, क्योंकि हमारे एंगल ये है और एंगल ये है, इन दोनों के बीच की साइड नहीं है, तो यहां हम यूज करेंगे AAS। इस प्रॉपर्टी को हम जो AS से प्रॉपर्टी थी उसको हम AAS भी कर सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि किन्हीं दो ट्राइंगल के अगर दो एंगल आपस में इक्वल होते हैं तो थर्ड एंगल आपस में इक्वल हो ही जाएगा, 100% होगा ही होगा। तो चाहे तो आप इस एंगल को इस एंगल के इक्वल और इस एंगल को इस एंगल के इक्वल करके एंगल सम प्रॉपर्टी लगाइए और उसके बाद फिर कर दीजिए कि ये वाला एंगल हमारा इस वाले एंगल के इक्वल है और फिर इसको यूज कर लीजिए। अदरवाइज इतना लॉन्ग जाने की जरूरत नहीं है, सीधा सा आपको बताया है कि जो हमारी AS से प्रॉपर्टी है उसको हम AS करके यूज भी कर सकते हैं, बट ध्यान रहे जो हमारी S से S प्रॉपर्टी है उसको SSA या ASS नहीं कर सकते हैं, यहां कंफ्यूज ना हो बिल्कुल भी। जो हमारी AS से प्रॉपर्टी है उसको हम AAS के रूप में यूज कर सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट। इन दोनों ट्राइंगल में आप देखेंगे कि ट्राइंगल APB हमारा ये वाला ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में ये एंगल हमारा एंगल APB किसके इक्वल है, आप देखेंगे CQD के। क्यों इक्वल है? क्योंकि दोनों 90 डिग्री के हैं। सेकेंड थिंग क्या है इसमें कि जो हमारा ये वाला एंगल है एंगल ABP किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स, एंगल CDQ के। ये दोनों जो है हमारे अल्टरनेट एंगल्स हैं। और थर्ड थिंग आपकी क्या है स्टूडेंट्स, इसमें आपको पता है कि AB इक्वल टू CD, रीजन अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। मैंने आपको बता दिया कि पैरेललोग्राम को हम इस टाइप से लिख सकते हैं, ये पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड आपस में इक्वल है, तो इससे क्या आ जाएगा
कि ट्राइंगल ए पी बी आपका कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल सी क्यू डी के, और रीजन आपका आया ए ए एस। आप यहां क्योंकि दोनों एंगल अलग अलग के हैं, उनके इंक्लूडिंग साइड नहीं है, इसलिए आप यहां ए ए एस लिखेंगे। तो ये आपका हो गया सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट तो बिल्कुल सिंपल है, एज ट्राइंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल सी क्यू डी के प्रूव्ड अबव, सो इन दोनों से क्या आ जाएगा, जो हमारा ए पी इक्वल टू सी क्यू, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट है तो सारे पार्ट आपस में इक्वल हो जाएंगे, तो इसलिए ए पी इक्वल टू सी क्यू हमारा आ जाएगा। ए पी इक्वल टू सी क्यू, ये हो गया हमारा सीपी सीटी। अब देख लीजिए, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, देखने में थोड़ा टिपिकल लगता है लेकिन है बिल्कुल सिंपल। मैं आपको बता दूं कि आपने अगर चैप्टर्स अच्छे तरह से ट्राइंगल और लाइन्स एंड एंगल्स किए हुए हैं तो यहां आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपको यहां कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, या मेरे पिछले वीडियो जिसमें मैंने लाइन्स एंगल्स एंड ट्राइंगल्स को बिल्कुल अच्छे तरीके से उनको मैंने आपको समझाया है, तो आप उन पिछले वीडियोज को भी देख सकते हैं, जिससे कि आपको इजी रहेगा। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। इसके बाद हम एक थ्योरम लेते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, जिसको हम बोलते हैं मिड पॉइंट थ्योरम, या इन शॉर्ट एमपीटी। वो मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आपकी काफी जगह यूज होती है, आपके एग्जाम में भी यूज होती है, इसके अलावा आपके कंपटीशन पर्पज से भी वो इंपॉर्टेंट थ्योरम है। सो लेट अस स्टार्ट द थ्योरम मिड पॉइंट थ्योरम। थ्योरम क्या होती है? लाइन सेगमेंट joining the midpoints of two sides of a triangle is parallel to the third side। यानी जो AB और AC के मिड पॉइंट हैं P एंड Q रेस्पेक्टिवली, इनको जो लाइन ज्वाइन कर रही है हमारी लाइन सेगमेंट PQ, वो आपकी BC के पैरेलल होगी। इसको अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं तो इसमें भी ये होता है कि ये वाली इसके पैरेलल भी होगी और ये वाली इसका हाफ भी होगी। तो इन दोनों चीजों को हम देखेंगे हम कैसे करते हैं। तो इसके लिए हम थोड़ा कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में क्या है कि जो हमारी BA है इसके पैरेलल हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली Q पॉइंट तक। Q तो ये है आपका, सपोज R पॉइंट तक हमने कर ली और उसको हमने आगे बढ़ा दिया, जिसने इस लाइन को काटा S पॉइंट पर। तो आप देखेंगे कि हमारे पास PSCB एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा, जो अब तक हम प्रॉपर्टी यूज करते रहे। तो सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे। गिवन में क्या है कि इन ट्राइंगल ABC P एंड Q आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड AC रेस्पेक्टिवली। टू प्रूफ हमें क्या करना है स्टूडेंट्स? हमें प्रूफ करना है कि PQ पैरेलल BC। उन्होंने कहा है कि जो थर्ड साइड के पैरेलल होती है, हमें ये प्रूफ करना है। अब थोड़ा सा हमने बताया था कि इसमें हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन आप देखिए, कंस्ट्रक्शन हम इसमें करेंगे कि ड्रॉ CR parallel to BA and produce PQ which join CR at S। ये हमने इसमें कंस्ट्रक्शन की है। फ्रेंड्स देख लीजिए ध्यान से, बिल्कुल हमने क्या किया है कि CR को BA के पैरेलल ड्रॉ किया है, और पैरेलल ड्रॉ करने के बाद में क्या होगा कि इसको हमने आगे बढ़ाया जो इसको S पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। तो हम क्या करेंगे, पहले इस ट्राइंगल को दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर देंगे। कॉन्ग्रुएंट कैसे हो जाएंगे? आप देखेंगे कि आपका ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। क्यों इक्वल हो जाएगा? दोनों हमारे अल्टरनेट एंगल्स हैं। और क्या है, ये वाली साइड हमारी इस वाली साइड के इक्वल हो जाएगी। क्यों इक्वल हो जाएगी स्टूडेंट्स? ये वाली साइड क्योंकि Q मिड पॉइंट है। और थर्ड थिंग क्या होगा हमारा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा। रीजन अल्टरनेट एंगल्स हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल हैं, तो ये इनके अल्टरनेट एंगल होगी, क्योंकि उस कंडीशन में आपकी AC की इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी। क्लियर है? तो आप इसको ध्यान से देख लें कि हमारे पास हम इन दोनों ट्रायंगल, क्योंकि मैंने बताया है कि जब हम क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन की आउटलाइन अपने माइंड में सेट करते हैं कि हमें क्वेश्चन कैसे करना है।
हमें करना क्या है, हमें ये करना है कि ये और ये इसके पैरेलल है, तो ये पैरेलल किस केस में हो सकती है, जबकि ये हमारा जो है पैरेललोग्राम बन जाए। तो पैरेललोग्राम कब बनता है आपका, कि अगर या तो उसकी अपोजिट साइड जो होती है वो इक्वल हो जाए, या अपोजिट साइड उसकी इक्वल और पैरेलल, यानी या तो दो पेयर जो है उसके अपोजिट साइड के इक्वल हो जाए, या एक पेयर इक्वल भी हो जाए और पैरेलल भी हो जाए, तो उस कंडीशन में वो पैरेललोग्राम बन जाता है। तो हम इसमें देखते हैं कि इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल को हम लेंगे, दोनों को कॉन्ग्रुएंट करेंगे, कॉन्ग्रुएंट करने के बाद स्टूडेंट्स आपका क्या आ जाएगा कि ये और ये इक्वल आ जाएगा, और क्या आएगा आपका कि ये और ये इक्वल आ जाएगा, बट ये जो है इसके इक्वल है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये आपका पैरेललोग्राम बन जाएगा। सो लेट अस स्टार्ट प्रूफ। आप देखें, इन ट्राइंगल ए पी क्यू एंड ट्राइंगल, एक तो हमने ले लिया ए पी क्यू, तो दूसरा ट्राइंगल लेंगे हम सी एस क्यू। इन दोनों ट्राइंगल में क्या क्या चीजें इक्वल है आपको देखेंगे। एंगल पी ए क्यू इक्वल टू, जब हमारा पी ए क्यू है तो वो एस सी क्यू आ जाएगा, अल्टरनेट एंगल। और क्या है कि एंगल आप साइड ले सकते हैं कि हमारे पास जो ए क्यू है वो किसके इक्वल है, क्यूसी के। रीजन क्यू मिड पॉइंट है, क्यू जो है मिड पॉइंट है किसका, एसी का। और थर्ड थिंग स्टूडेंट्स आपकी क्या होगी, एंगल ए क्यू पी इक्वल टू एंगल सी क्यू एस। ये क्यों इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। देयरफॉर ट्राइंगल ए पी क्यू कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल सी एस क्यू के। रीजन आपका आएगा ए एस ए। स्टूडेंट्स किस वजह से इक्वल होगा ये, क्योंकि दोनों ही आपके क्या है, दो एंगल है, उनके बीच की साइड है, तो ए एस ए से ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। तो ये साइड इस साइड के इक्वल आ जाएगी, यानी एपी इक्वल टू सी एस, सीपीसीटी से। बट एपी किसके इक्वल है, पीबी के। रीजन क्यों इक्वल है, क्योंकि पी मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट है ए बी का। अब आप देखिए कि ये हो गया और ये हो गया, इन दोनों से क्या आ जाएगा कि आपका ए जो आपका पीबी है वो किसके इक्वल आ गया, सी एस के। और क्या है कि जो आपका पीबी है वो पैरेलल भी होगा किसके, सी एस के, बिकॉज ए बी पैरेलल आर सी। और ये आपको पता है कि अगर कोई दो लाइन आपस में एक दूसरे के पैरेलल हैं तो उनके पार्ट्स भी पैरेलल होते हैं। तो इस कंडीशन में आपके पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, यहां से आपके पास आ जाएगा कि पी एस सी बी। सो पी एस सी बी इज ए पैरेललोग्राम। और जब ये स्टूडेंट्स पैरेललोग्राम हो गया तो पैरेललोग्राम के होने से क्या आ जाएगा आपके पास कि जो हमें प्रूफ करना था वो हमारे पास आ जाएगा कि पी एस पैरेलल बी सी, अपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल हो, पैरेलल भी होती है और इक्वल भी होती है स्टूडेंट्स। तो यहां से क्या आ जाएगा कि पी क्यू पैरेलल बी सी, जो आपको प्रूफ करना था। रीजन आप लिख सकते हैं कि पार्ट्स ऑफ पैरेलल लाइंस आर आल्सो पैरेलल। तो स्टूडेंट्स ये आपका थ्योरम कंप्लीट हो जाती है। आप इसमें और भी क्या कर सकते हैं, आप देखेंगे कि ये वाला और ये वाला आपका इक्वल हो जाएगा क्योंकि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो ये पूरे का हाफ हो जाएगा। और क्योंकि ये साइड और ये साइड आपकी इक्वल है तो इसलिए जो आपका पी क्यू है वो आपका हाफ हो जाएगा पी एस के, हाफ हो जाएगा बी सी के। तो इसको भी हम यूज कर सकते हैं। तो यहां से कुल मिलाकर के हमारे पास आ जाता है कि अगर किसी ट्रायंगल के किन्हीं दो मिड पॉइंट्स को हम ज्वाइन करते हैं तो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन थर्ड लाइन के इक्वल होती है और उसकी
हाफ होती है। तो ये आपका थ्योरम बनती है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है स्टूडेंट्स, इसको अच्छी तरह से नोट कर लें। और कोई प्रॉब्लम हो, इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट करें, और मेरे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और इसका बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलते रहे। और कोई भी कंफ्यूजन होता है तो आप उसमें कमेंट करें।